हेलो गाइस, मैं मनीषा और मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। तो आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो ये वीडियो बना रही हूँ मैं अब मनीषा की कहानी पर ही बना रही हूँ। इसका जैसे कि मेरे यूट्यूब का नाम ही मनीषा की कहानी है, तो उस हिसाब से मैं इसे अपनी आज कहानी आपको शेयर करूंगी, अपने बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे एक ही रात में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, पूरी दुनिया मेरी बदल गई। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा या कभी ऐसी भी मुझे सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। तो कभी हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटनाएं घट जाएंगी। तो सिर्फ एक रात में मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। तो ये तो सिर्फ सब कुछ अब भगवान के हाथों में ही होता है। जो बंदा सोचता है वैसा तो कभी नहीं होता। तो बस उसके बारे में ही आज मैं आपसे बात करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मैं हंसती बोलती थी, इंजॉय करती थी और कैसे एकदम शांत हो गई, क्या मेरे नेचर में चेंज आ गया, कैसे मेरा व्यवहार बदल गया, कैसे सब कुछ जो भी मेरे साथ हुआ है वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप पूरी वीडियो वॉच करना और देखना एक एक सिचुएशन में ना हम कैसे फंस सकते हैं। ये मेरी कहानी नहीं है अकेली, खाली मनीषा की कहानी नहीं है। ऐसी कितनी मनीषाएं होंगी जिनकी ये कहानी है और शायद आगे भी हो सकती है, क्योंकि समय का और वक्त का नहीं पता किसी के साथ कब क्या हो जाए। तो मेरा तो ये था कि मैंने कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता, मैं ही क्या कोई भी नहीं सोचेगा। वो सिचुएशन ही ऐसी हो जाती कि हम लोग चाह के भी कभी अपने बारे में गलत नहीं सोच सकते। तो बस मेरा भी यही था। मेरे 2 बच्चे हैं, पति थे और मेरा हंसी खुशी परिवार चल रहा था। बड़े खुश थे, मेरे हस्बैंड मुझसे खुश थे, मैं उनसे खुश थी, मेरे बच्चे खुश थे। कभी हमारे अंदर कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। होता है ना कि एक वैवाहिक जीवन तनाव से चलता है, लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन कोई तनाव से नहीं था। दोनों में बहुत प्यार था, आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की परवाह थी। लेकिन कैसे एक झटके में पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, क्या हुआ ऐसा, कैसे उनके साथ मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया, क्यों बदलाव आया। तो बस कहानी क्या है, एक तरह से मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है मैं आप लोगों से वो ही शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पर एक बंदा क्या, हमारे पड़ोस में ना एक लड़का रहता था, उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ हो गई थी तो उसकी डेथ के बाद मेरे हस्बैंड को भी उसकी डेथ का पता चला। वो भी पता क्या, मैंने ही बता दिया। मेरे से इतनी गलती हो गई कि मैंने उनको सो रहे थे, सो के उठ के आए और आने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। मैंने तुरंत बोल दिया कि देखना जी, पड़ोस में ऐसे से उसकी बेटे की डेथ हो गई है और वो अकेला बेटा था, वो उसके मम्मी पापा कैसे रहेंगे, शादी करनी है उनको। बस उनको ये सुनते ही ना जैसे कहते ना हार्ट को लग गई वो बात, वो टच हो गई और वो बस चेयर पे बैठे ही रह गए। अब जब चेयर पे बैठे रह गए तो बार बार उनको ना एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तो वो घबराहट होने लगी तो वो बार बार टॉयलेट जाने लगे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मैं फ्रेश होने जाना है, लेकिन उनको सिर्फ घबराहट हो रही थी। तो खैर वो हमारे यहाँ पे थोड़ा काम चलना था, सोफ़े वगैरह बनने थे, तो सोफ़े का सामान आ रहा था। तो वो उसको एड्रेस वगैरह बता के वो सोफ़ों का सामान घर में आ गया। तो फिर बस वो कहने लगे कि मैं जाके सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ। तो वो अपना जाके सो गए अंदर बेडरूम में। अब सो गए तो जब वो उनको पूरी रात ना वही बंदा दिमाग में चलता रहा। तो मतलब सोचते सोचते उनको ना पूरी रात हो गई और उनका सुबह जब वो उठे तो उनका बीपी हाई हो चुका था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। अब बीपी हाई होने से उनका बहुत ज़्यादा पसीना था, बहुत ज़्यादा उनको घबराहट थी, उनको पेन हो रहा था। और बस क्या था कि मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हें गैस हो गई है या उनकी
उनको दर्द हो रहा है तो उस वजह से हो रहा है। मैंने कहा शायद इस वजह से पसीना आ रहा है, गर्मी है, मतलब मैंने घर में ही गैस की गोली दे, ये दे वो दे, लेकिन उनको नहीं आराम आ रहा था। उनकी सिचुएशन और मतलब दर्द की बढ़ती जा रही थी। तो फिर खैर फिर हम डॉक्टर के भी लेके गए उन्हें, और डॉक्टर के यहाँ पे गए, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराया, लेकिन डॉक्टर भी कहने लगा कि इनका बीपी बहुत हाई है, अभी इनको मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं और दिखा लो इन्हें। तो फिर हम कहीं दूसरे हॉस्पिटल ले गए। तो वो ये होता है ना कि बंदा ना उम्मीद में चलता रहता है कि भाई यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ। अब ऐसा बस सिचुएशन ऐसी बन गई कि बस उनको ठीक ही नहीं होना था शायद। तो अब वो ठीक नहीं हो पाए, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि उनके साथ आगे बहुत सारी समस्याएं हुई। मैं आगे नई दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी उस बात के लिए। तो लेकिन बस मेरी ज़िंदगी वहाँ से बदलनी शुरू हो गई थी। जो हंसती खेलती ज़िंदगी थी, जो एक आज़ाद किस्म की ज़िंदगी थी, तो वो वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। जो मेरे अपने थे, जो मुझे और मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लगाव था, जिन्हें हम लोग अपना कहते थे या प्यार करते थे, उन सब ने मेरा और मेरे बच्चों का साथ छोड़ दिया। आज की तारीख में कहने के लिए मेरे पास कोई अपना नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। तो मैं ये सिर्फ महसूस करती हूँ, तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, ये सोच के तकलीफ़ होती है कि जिस औरत को इस टाइम किसी की ज़रूरत होती है, या जिस सिचुएशन में औरत चलती है, उस सिचुएशन में उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। उस सिचुएशन में उसे ये सोच लिया जाता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका साथ देने का। कभी भगवान ना करे तुम लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो तो क्या हो। तो मेरी ज़िंदगी का जो पड़ाव था वो वहाँ पे जाके रुक गया। जो मेरी ज़िंदगी थी वो वहाँ से बदलनी शुरू हो गई, वहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, और उस संघर्ष को अभी चल ही रहा है। पता नहीं कभी ख़त्म होगा, अभी नहीं होगा, पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन हाँ संघर्ष पूरा है, चल रहा है। उससे ये समझ में आ गया मुझे कि कोई अपना नहीं होता, ना कोई अपना परिवार होता, सिर्फ पैसा होता है, बाकी कोई नहीं होता। ना ससुराल होता है, ना मायका होता है, ना पड़ोस होता है, कोई अपना नहीं होता। सिर्फ अपना क्या होता है, अपना पैसा होना चाहिए, सब कुछ अपना होगा। तो अब आप जो भी मेरी इस वीडियो में जो भी मेरी सिचुएशन थी वो मैंने आपको शेयर की। अगर आपको मेरी और कुछ वीडियो देखनी है, या आपको चाहिए कि मैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ, अपने बच्चों को कैसे पाल रही हूँ अकेले, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, अब आगे कैसे मैं अपने खर्चे चला रही हूँ, तो सब कमेंट्स करना, मैं आगे उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे हो मेरे पति की डेथ हुई, क्या हुआ उसके बाद। तो आप अपना प्यार मेरी वीडियो को दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले, मुझे एक उम्मीद मिले, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, इस लायक बन सकूं कि उनके लिए कुछ कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।